तो आप सभी का होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गणित की श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले सेशन को शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी करना, और आपकी राय है जो कमेंट बॉक्स के अंदर भी भेजना, ताकि कोई कमी पेशी है उसके अंदर भी सुधार किया जा सके बिल्कुल अच्छी तरह से। सबसे अच्छा जो रहने वाला सेशन अपना 1.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, यानी सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अच्छी तरह से बता दिया है, उसके अंदर लगभग कोई डाउट आपके नहीं रहा होगा, और यदि उसको नहीं देखा है तो इनसे पहले उनको देखने का, ठीक है, देखना उसको। अब √5 एक अप्रमेय संख्या है या परमेय संख्या है। देखने से लगता है कि √5 एक अप्रमेय संख्या है, मगर अपन को सिद्ध करके बताना है, ठीक है ना। इसके अंदर √5 एक अप्रमेय संख्या है, अपन इसको मतलब इसके विरोध में चलेंगे, अपन कल्पना करेंगे, अपन मानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हल करेंगे शुरू, ठीक है ना। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। वास्तविक है नहीं, मैंने क्या किया है, √5 को एक परिमेय संख्या माना है, केवल कल्पना की है। तो अब देखिए, √5 बराबर P/Q। यह मान मैं कहाँ से लेके आया हूँ, क्योंकि परिमेय संख्या को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखूंगी P और Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। P और Q क्या है? पूर्णांक है। अब देखिए, बराबर के पहले भी एक पक्ष है और बराबर के बाद में भी एक पक्ष है, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, उन दोनों की तुलना करनी है। यह भिन्न है, यह भिन्न नहीं है, ठीक है ना। इनके बट्टे में कितने लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अब दोनों भिन्नों के बीच में यदि बराबर का चिन्ह है तो क्या करोगे? वज्र गुणा करोगे, ठीक है ना। P का 1 से गुणा करोगे और √5 का किससे गुणा करोगे? इसे Q से करोगे। P का 1 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। P बराबर, और P का √5 से गुणा करोगे तो 5 √5P, ठीक है ना। अब P नहीं Q है, क्या आएगा? Q आएगा, ठीक है। अब देखिए, दो पक्ष है, दोनों पक्षों का क्या करना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए, अब P बराबर √5Q है, तो इसका वर्ग आप किस प्रकार से करोगे? वर्ग करना है तो वर्ग के अंदर जो संख्या है उसके ऊपर घात के रूप में 2 लिखा जाता है। कितने लिखे जाते हैं? 2 लिखा जाता है। तो इस P का भी करेंगे अपन वर्ग, और √5Q है तो इसका भी आप क्या करोगे? वर्ग करोगे। अब वर्ग करेंगे तो P के ऊपर घात के रूप में 2 लिखा हुआ है, तो क्या गुणा करेंगे तो P², P का P से गुणा किया, P² आ गया। अब √5 के ऊपर स्क्वायर है, Q के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है ना, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो मैं यह उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे यह √5 है, इसके ऊपर स्क्वायर आता है ना, तो स्क्वायर से √ चला गया, पीछे बच गए 5, ठीक है ना। और इस प्रकार से नहीं करो तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊं। जैसे ये √5 है, इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो आप इसका मान है जो √25 लिख दोगे। कितने लिख दोगे? √25। अब देखिए, √25 का मान कितना होता है? 5 होता है ना। √25 का मान कितना होता है? 5। तो यानी इसको आप सीधे 5 भी लिख सकते हो, या √ के नीचे 5 भी लिख करके आप इसको ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं, देखिए, यानी √5 का स्कोर किया, कितना आ गया? 5, और Q का स्कोर किया तो कितना आ गया? Q² आ गया। अब अपने पास में संख्या है P² बराबर 5
5q²। ठीक है, अब आगे हल नहीं हो रहा है तो इनको आप ये समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट है। तो अब और यदि इसको आप आगे हल करना चाहो तो कैसे, इन q को अपन बाहर लेंगे तो 5 है जो इस p² के बट्टे में चला जाएगा, तो आप यहाँ नीचे लिखोगे यानी p² 5 से विभाजित हो तो p भी 5 से विभाजित है। अब आप कहोगे कि 5 से मतलब p² 5 से कैसे विभाजित है और p है जो ये भी 5 से कैसे विभाजित है, तो इसको आप समझोगे, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब p² यहाँ बता रहा हूँ, ये p² इसके बट्टे में 5 है, 5 को कैसे भेजा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, यदि बराबर के बाद में यदि गुणा का चिन्ह है और इधर भेजना है तो गुणा वाला किसके रूप में चला जाएगा, भाग के रूप में चला जाएगा ना। तो q² को बाहर लेंगे तो ये 5 इसके बट्टे में चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो अब p² के बट्टे में 5 यानी 5 से p² विभाजित हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई 5 का स्क्वायर और बट्टे में यहाँ 5 है, तो ऊपर मान 5 का स्क्वायर 25 करेंगे ना, 25 के बट्टे में 5 है, 5 का भाग 25 में जा रहा है, तो 5 में क्यों नहीं जाएगा, 5 में भी जाएगा ना, है 5 में जाएगा एक बार, 25 से 5 बार जाएगा, बिल्कुल यह संख्या हल हो रही है, तो यह भी क्यों हल नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तभी यहाँ लिखा है कि 5 5 से विभाजित हो तो p भी 5 से विभाजित है, यानी जो स्क्वायर की संख्या यदि इससे विभाजित है तो केवल यह संख्या कैसे विभाजित नहीं होगी, बिल्कुल होगी ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, यानी p² 5 से विभाजित हो तो p भी 5 से विभाजित होगा। अब और मान मानो p बराबर, मान लेता हूँ 5r। p बराबर कितना मानोगे आप, 5r रखने पर, p बराबर 5r रखने पर, यानी यह p है। समीकरण नंबर 1 में जहाँ p दे रखा है वहां पर आप मान कितना मानोगे, 5r मानोगे ना। तो अब p है जो p के स्थान पर 5r मान लिखोगे और ऊपर इसको तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब p बराबर, यह हल कर रहा हूँ, यहाँ p है तो p की जगह कितने लिखोगे, 5r, तो ये 5r लिख दिया। ऊपर क्या है, स्क्वायर है और बराबर के बाद में कितने हैं, 5q²। अब है जो 5r², 5r² का आप क्या करोगे, वर्ग करोगे ना, 5r² का वर्ग कर दिया, 5 का स्क्वायर किया कितना आ गया, 25 आ गया, और r का स्क्वायर है तो r² बराबर 5q², ठीक है ना। ये अपने ये मान है जो 5 p के जगह 5r लिख दिया, p के जगह 5r लिख दिया और ऊपर कर दिया स्क्वायर। और स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या था, p के ऊपर स्क्वायर था, ठीक है ना। अब क्या करना है कि यदि इसमें कोई संख्या हल हो रही है तो हल कर दो, और यदि जैसे बड़ी संख्या के नीचे छोटी संख्या को ले आओ, तो यहाँ लिख देते हैं q² बराबर, ये 25r² तो था, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो जाएगा इसके नीचे तो भाग के रूप में चला जाएगा, ठीक है। अब q² बराबर 5 का भाग 25 में कितनी बार जाता है, 5r² जाता है। यह बना दो आपका समीकरण नंबर है जो 2। तो अब q² बराबर 5r², जो समीकरण नंबर 2 बन गया। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 बना था, समीकरण नंबर 1 बनने के बाद अपन ने क्या किया है, वापस यह लाइन लिखी है ना, इसी प्रकार से वो वहाँ पर लाइन लिखनी है। वहाँ पर अब देखो p नहीं है, वहाँ पर क्या है, q है, तो अपन लिखेंगे q² 5 से विभाजित होता है तो q भी 5 से विभाजित
होगा। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। ठीक है ना, तो अतः अब लिखना है क्या, प्रश्न के अंदर क्या पूछा था कि क्या अंडूड 5 एक परिमेय संख्या है, तो अपने अतः समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ज्ञात होता है कि अंडूड 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना असत्य है। ठीक है, यह वो अपना पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडूड 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, है अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, अब अपन को सिद्ध करके बताना। ठीक है, वापस अपने जो पहला क्वेश्चन किया था ना, उसी हिसाब से इनको करना है। तरीका अपना वो ही रहेगा। सबसे पहले लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना कि 3 प्लस 2 अंडूड 5 एक परिमेय संख्या है। अपन को विपरीत करना है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो 3 प्लस 2 अंडूड 5 इजिकल टू पी अपॉन क्यू। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना, पी और क्यू क्या है, कोई पूर्णांक है। अब इसको हल करना है। यदि बराबर के बाद में यदि कोई संख्या जा रही है तो उसको भेजो। अब इसको मैं बाहर ले लेता हूं, तो ये चला प्लस का हाथ इधर जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 2 अंडूड 5 बराबर पी बटे क्यू माइनस के रूप में चला गया 3। अब यह संख्या भिन्न है, यह नहीं, इसके बटे में 1 लिख दो और इसको हल करेंगे तो आएगा 2 अंडरूट 5 बराबर पी और क्यू और 1 का लेस से लिया, क्या आ गया, क्यू आ गया। क्यू का क्यू में भाग एक बार, 1 का पी से गुणा के क्या आ गया, पी चिन्ह माइनस का, और 1 का भाग क्यू के अंदर क्यू बार, क्यू का 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 क्यू। ठीक है ना, अब संख्या आई अपने पास में 2 अंडरूट 5 इजिकल टू पी माइनस 3 क्यू अपॉन पी है। ठीक है ना, अब वापस इसमें से यदि कोई संख्या हल हो रही है तो उसको हल करो। ठीक है, यह गुणा के रूप में है तो बराबर के बाद में जाएगी तो भाग में चली जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ बच गया सीधा अंडरूट 5 बराबर पी माइनस 3 क्यू बटे क्यू है। अब यह गुणा के रूप में थी तो इसके बटे में चला गया 2। ठीक है ना, अब इसको हल करेंगे तो वापस अपना मान आएगा p माइनस 3 क्यू बटे 2 क्यू। ठीक है ना, यानी यह गुणा के रूप में थी, इसके बटे में अब वापस 1 लिखेंगे तो भिन्न उल्टी हो जाएगी, तो इसके बटे में यहाँ 2 आ जाएगा और 1 है जो यहाँ जाएगा, तो 1 का गुणा करने से तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट स्टेप अपना वापस वही होगा कि P और Q तो कोई पूर्णांक है। अपन ने मानना है कि P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर जितने भी जो भी P और Q है वो क्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना, तो -3/2 क्या है, वो एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि क्योंकि P और Q पूर्णांक है।
इसलिए क्योंकि p और q क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए जो ये संख्या दे रखी है p माइनस 3q बटे 2q, अब वो पूर्णांक है तो ये क्या होगी, ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए ये परिमेय संख्या होगी। अब संख्या ये है ना √5, ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या होगी ना, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या। अब लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना, असत्य है। √5 एक परिमेय संख्या, ये हमारी कल्पना असत्य है, यानी √5 जो परिमेय संख्या नहीं है, ये हमारी कल्पना के विपरीत है। तो ये 3 + 2 √5 है, ये अपरिमेय संख्या होगी ना, ये हमारी कल्पना के विपरीत है, क्योंकि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये हुआ अपना क्वेश्चन।